औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी आयानु पखैर आगले नीहाओ चुनशुमे वशमले ओहायो गुंजाइमस गुटमोगन ओला बोयो प्रीवियत कैफहाल हाले शुमा चतोरे ahlan wasal marhaba buna mucho gracias wabi abballi करे आया होश geldin and ayo sayo khuyamora chivato chihajo Kalimera Khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis. Game on है मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और हमारी ये मैराथन ट्रांसमिशन ऑन द ओकेजन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 एंजॉय कर रहे होंगे खवातीन और आजाद। इससे पहले कि मैं कोई भी और लफ्ज़ यहाँ पर बोलूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी जो मेज़बान है मेरे साथ जो इस मैराथन को चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी तारुफ कराऊं। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ मौजूद है मिस रोहा नदीम। हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शहजाद, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हु इज जॉइनिंग अस ऑन गेम ऑन है। एज शहजाद सेड ये मैराथन जो है ये आई थिंक करेक्ट वर्ड है बिकॉज इट डज फील लाइक वन आफ्टर द अदर, न्यू डॉन, न्यू डे, न्यू मैच, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गेम ऑन है अवेट्स ऑल ऑफ यू। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। और शहजाद बताएं आज किसका मैच है? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जहां अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस को ट्रोल किया है वहीं पे शायद आज जो पिछले हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं रनर्स अप को भी आज क्या ये ट्रोल कर सकेंगे या नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। बड़ा लाइट आपने वर्ड यूज किया, बड़ी कन्विंसिंगली शहजाद अफगानिस्तान ने बीट किया। और आप मतलब ये याद रखना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान एक फुल मेंबर नेशन है, तो जो चैलेंजेस वो प्रेजेंट करती हैं एज अ टीम, स्पेशली आज के जो कंडीशंस हैं, चेन्नई में आज का मैच होगा तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी हैं। अफगानिस्तान का स्पिन ट्रियो वी ऑल नो कितना डेंजरस है। और जैसा कि आपने कहा कि लास्ट मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस को उन्होंने टॉपल कर दिया और कल भी हमने बड़ा अच्छा मैच देखा, कल का भी बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा। आई थिंक द स्मॉलर टीम्स आर नाउ posing bigger threats. I think we can no longer call them smaller exactly teams. और हमारे मेहमान इस बारे में तस्करा भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले वो ये है कि इनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के जिनके लिए इंडिया जो है वो होम कंडीशंस भी हैं, क्योंकि ये बेंगलुरु में और बाकी मुतादिद जगहों के ऊपर खेल चुके हैं, जाके होम कंडीशंस ही समझते हैं। फिर उसके बाद आईपीएल के अंदर भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं। लेकिन आज जो मैच है इनका तगड़ा मैच होगा। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड एक तो इस वर्ल्ड कप में आने से पहले 5 मैच विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है, फिर 3 मैचेस जो उन्होंने खेले वो भी जीतने में कामयाब हुए। मेथड भी ठीक है, प्रोसेस भी ठीक है। लेकिन इससे पहले कि इससे मजीद गुफ्तगू की जाए मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि वर्ल्ड ओवर अगर हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, कमेंटेटिंग की, ही हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, नॉट जस्ट दैट, ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम इन द फील्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मैं ठीक हूँ, थैंक यू बीके। शहजाद, आप कह रहे हैं कि अभी पता नहीं लग रहा, लेकिन आपकी एनर्जी का राज क्या है ये बता दें हमें। सर कोशिश करता हूँ कि अगर राज बताइए, पॉलिटिकल बयान ना दें हमें कि जी एवरीथिंग ये ऐसा तो कोई राज नहीं। कॉफी मेरे ख्याल है सुबह में पी लेते हैं, एक कप चाय एक्स्ट्रा पी लेते हैं, कोई दूध में काजू बादाम भी पी लेते हैं, काजू बादाम भी कोशिश कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। इसी के साथ मजीद आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। आज वो पहला दिन है, पहला ओकेजन है कि इस मैराथन ट्रांसमिशन में ये कॉफ़ी के कप के साथ आए हैं, वरना आज से पहले इनको कॉफ़ी की ऐसी कोई शायद ज़रूरत नहीं पड़ी। ख़वातीन और हज़रात, इनको हम प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, चंदा भी कहा जाता है। फॉर्मर स्किपर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम शहजाद। और आप यकीन करें आज मैं चाहता था कि रोहा मेरा इंट्रोडक्शन करवाएं। अच्छा जी, लेकिन आप बाज नहीं आते। मैं अब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा था, फिर मैं कहता हूँ चलो जाने देता हूँ। नहीं कह दे अगर दिल में कोई मसला दिल में ना रख। दिल में नहीं रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है ब्रेक में मशवरा करूंगा फिर कह दूंगा। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ ही एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जब हम डाटा की, स्टैटिस्टिक्स की, क्रिकेट की, लाइट्स की, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती हुई बात करते हैं, तो आई थिंक ही इज़ दैट वन पर्सन who in particular have spearheaded this very industry over here in the country and outside, representing Pakistan on every platform. साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा ये है मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? यहाँ पे क्रिकेट का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, रूम में आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। सर रूम में तो मैं स्विच ऑफ था, आपने मुझे सिखाया कि यहाँ से निकलो स्विच ऑफ, वापस आओ स्विच ऑन। वही तो ऑन था। तो मेरा ख्याल है यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी रोहा, क्या लाई है ताज़ा आज आप? ताज़ा तो यही है कि जो ट्रेंड अभी तक इस वीक जो चल रहा है, जिस तरह कल हफीज़ ने भी कहा था, इट्स अ वीक ऑफ अपसेट्स। आई थिंक आज एक और मौका है। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद न्यूजीलैंड।
who are on number 2 on that points table, क्योंकि अब 3 मैचेस हो गए हैं तो पॉइंट्स टेबल जो है वो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान जो है नंबर 6 पे है, न्यूजीलैंड अभी तक अनबीटन है वर्ल्ड कप में। आज क्या नया लेके आएगी न्यूजीलैंड की टीम, और अफगानिस्तान शुड दे बी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली हराया है इंग्लैंड को। ये अफगानिस्तान को लेके तो श्योरली दे विल बी ऑन अ हाई साइड ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, मोराल, और एक वो जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आफ्टर विनिंग स्पेशल गेम जो उन्होंने जीता, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आज के मैच को लेके। और फिर जब आपको ये पता हो कि आपको असिस्टेंस मिलनी है फ्रॉम द वेन्यू यू आर प्लेइंग ऑन, तो इन सारी चीज़ों को देख के अफगानिस्तान आज अपने आप को, अब मुझे लगता है कि उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो वेन्यू का उनको मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने जो 2 मैचेस वहाँ पे हमने देखे चेन्नई में, उसने काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड की स्पिनर्स को। लेकिन न्यूजीलैंड मैं समझता हूँ कि गो के हम कल भी गलत साबित हुए। हमें लगता था कि जो साउथ अफ्रीका है, सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं सर। मानना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमें लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शुड विन दैट गेम, लेकिन हम सबको गलत साबित किया आई बिलीव। आज भी मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम बाय द बैलेंस, बाय द कॉम्पोजिशन, क्योंकि गो के आज फिर केन विलियमसन ड्यू टू इंजरी अभी तक वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले मैचों में भी अवेलेबल नहीं थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है टू परफॉर्म वेल इन दिस कॉम्पिटिशन। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ थोड़ी सी हो सकता है उनको डिस्टर्ब करे, क्योंकि आज अगर कोई भी वो खिलाते हैं, अगर विल यंग आते हैं तो उनको दोबारा से एक रोल प्ले करना है एज एन ओपनर, और रविंद्रा फिर नंबर 3 पे खेलेंगे, सो दैट कैन चैलेंज अ लिटिल बिट माइंडसेट ऑफ द न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप। लेकिन फिर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम ओवरऑल उनको देखें, उनकी पूरी कॉम्पोजिशन देखें, तो वो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। बिल्कुल। बीके, न्यूजीलैंड डू यू थिंक दे विल बी गोइंग अहेड विद द सेम टीम, क्योंकि कंडीशंस इस तरह की हैं, सैंटनर की फॉर्म हम सबको पता है, बट डू यू थिंक समबडी लाइक इश सोदी कैन बी इन द प्लेइंग 11 और नॉट? देखिए, पिछले मैच अफगानिस्तान के मैच जीतने से थोड़ा सा न्यूजीलैंड की थिंकिंग भी चेंज हुई होगी। वो सोच रहे होंगे कि शायद इस मैच में हम सऊदी को टीम में डाल सकते हैं और उनको स्लोली वर्ल्ड कप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि बिकॉज अफगानिस्तान ने इतनी बड़ी विक्ट्री की है और ज़रा चैलेंजिंग सरफेस भी अगर हम बात करते, दी ओनली सरफेस आई थिंक जो थोड़ा बहुत स्पिन को सपोर्ट करी है इन इंडिया। ये नहीं पता कि शायद आज पिच फ्लैट हो, लेकिन बज़ाहिर हिस्टोरिकली थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, तो आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी टू मेनी चेंजेस। आई थिंक सेम ऑलमोस्ट लाइन से जाएंगे। जो हफीज़ ने बात की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूजीलैंड ये सोच रहा है कि केन विलियमसन अभी वापस आएंगे दोबारा, तो अब अगर विल यंग को वो खिलाते हैं तो विल यंग को ये अगर ओपन कराते हैं तो रचिन फिर नंबर 3 पे जाता है, तो वो प्रेपरेशन रचिन की वो नहीं होगी कि जब केन विलियमसन मतलब टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में वापस आएंगे, जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस रह जाएंगे, तो फिर दोबारा उसको ओपन करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि विल यंग नंबर 3 खेलता है कि रचिन खेलता है, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो कि विलियमसन ने वापस आना है तो फिर रचिन को ज़्यादा आप टाइम दोगे कि वो ओपन ही करे, वही रोल सेट रखे, लेकिन देखते हैं क्या exactly। और जहां आपने केन के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इट्स एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, तो हम ऑब्वियसली प्रेज गो आउट फॉर केन विलियमसन और एनीबडी हु इज एक्चुअली इंजर्ड एट दिस मोमेंट। राशिद भाई, आप भी जानिए बढ़ते हो, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं उन्होंने कहा न्यूजीलैंड का माइंडसेट जरूर चेंज होगा। फिर हम चेन्नई की बात करते हैं, स्पिन ट्राई उनके पास बड़ा हैवी है। जो एक और बात यहाँ पे कंसिडर करने की है वो ये है कि 18 वनडे इंटरनेशनल जो उन्होंने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने आज तक खेले, उनमें से सिर्फ 2 जीतने में कामयाब हुए हैं। सो फ्रॉम अ टीम लाइक अफगानिस्तान, 2015 के बाद ये उनकी पहली विन है इन वर्ल्ड कप। आपको लगता है कि वो माइंडसेट या जो हमने अपसेट देखा था अगेंस्ट इंग्लैंड, शायद 2019 के रनर अप्स के साथ भी नजर आ सकता है? आना नहीं चाहिए, चैंपियन के साथ हो सकता है। जिस तरह की टीम है थोड़ा सा भी इनको चांस मिलता है, यानी कि जैसे स्पिन का जो अटैक है इनके पास सबसे अच्छा इस वक्त तमाम टीम में आप कह सकते हैं कि बेहतर है। सपोर्ट मिलती है इनके पेसर से, नवीन उल हक हो जाए या फारूकी हो जाए, थोड़ी सी अच्छी बॉल करें तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। यो स्पेशली सेकंड इनिंग्स में आपने देखा जो चेजिंग में उनमें प्रॉब्लम की है इन्होंने। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन अभी तक क्लब्स नहीं हुआ इनका। कॉनवे अच्छा खेल रहे हैं, रचिन अच्छा खेल रहे हैं, नीचे आने वाले डेरिल मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं,
लेकिन ये टीम ऐसी है, स्पेशली इन चेन्नई, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, लेकिन 3 मैच लगातार जीत चुकी है और ये बहुत अच्छा चांस है न्यूजीलैंड को कि यहाँ मिस्टेक ना करें। टॉस जीत के क्या करना है डिसाइड होना चाहिए। ये ना समझे कि यार हम फिर चेज करने चले जाएंगे या पहले बैटिंग करेंगे। ठीक है। वो वहाँ जो मौजूद हैं वो उनको आइडिया हुआ। छोटी सी मिस्टेक से 2 मैचेस हमने देखे हैं, वो मे बी डिफरेंट रिजल्ट होता अगर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट नतीजा निकल सकता था अगर डिसीजन प्रॉपर लिए होते। ये मैच भी डिसीजन के ऊपर है कि आप क्या किस तरह से खेलना चाहते हैं। प्लेइंग 11 जिस तरह से बात की हफीज़ ने और बाजिद ने, टॉप 3 के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। कोई भी टीम हो वनडे क्रिकेट में टॉप 3 4 भी ले लें आप, ये रिलाई करती है मैक्सिमम रन हम कर लें। अगर 300 बन रहे ना तो 200 हम टॉप 3 4 कर लें तो अच्छा वो बन जाता है। जहाँ पे ये टॉप 3 4 आउट होते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है। और अफगानिस्तान ये ऐसी ही सिचुएशन देखता है कि ऊपर से आउट करें, उसके बाद हम 3 है 30 ओवर हैं या 25 ओवर हैं या 20 ओवर हैं, वो जो वैक्यूम बनता है दूसरी टीम के लिए वो डेंजरस हो जाता है। और तो अभी तक इन 3 गेम्स में हम कल भी यही बात कर रहे थे इंडिया के बैटिंग के बारे में भी कि वो पूरी बैटिंग ऑर्डर इनका टेस्ट हुआ ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड का इन भी नहीं वन हुआ। गेम। न्यूजीलैंड की बात मैं कर रही हूँ कि तो आज भी एक अच्छा मौका है कि वो एक्सपोज हो और वो कोई वीकनेस राशिद अगर भाई है ने तो कल वो साउथ गलती ना हो जाए ना अफ्रीका कहीं। का कोलैप्स तो करवा दिया। आज इसी तरफ जा रहे हैं। डे बाय डे मैच देखते रहते हो, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। लेकिन मैच देख के हम बोलते हैं 6 बैट्समैन के बाद साउथ अफ्रीका में शायद मार्को जैनसन आ रहे हैं, तो क्या ये जीत सकेंगे अगर मिलर के साथ ये लोग खेलें? और कल उसका डिस्प्ले किया उन्होंने, वो बड़ा ख़राब किया। और अंदाजा हो गया। तो 4 5 6 बैट्समैन तक तो ठीक चलता है, ट्रू। लेकिन उसके बाद शायद पूरा टूर्नामेंट देखते जाएंगे, हर टीम की खामियां उसकी अच्छाइयां नज़र आती है। साउथ अफ्रीका को हमने यहाँ रखा हुआ था ना जी कल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा डिस्प्ले किया गेम का तो हम भी सोचने में हम भी बैकफुट पे चले गए। जी, हमने तो सर ये तो नेदरलैंड को याद रखा ये तो बैकफुट पे खेल रहे हैं, वो साथ में हमें भी बैकफुट पे ले गए। नहीं यार हम भी हार सकते हैं। तो न्यूजीलैंड, अब हम लोग भी मोहतात हैं कि न्यूजीलैंड को इतना प्रेज करें या लेकिन तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड इस वक्त टॉप स्ट्रांग है। लेकिन हम चले करेंगे अभी- राशिद भाई, हम बाज नहीं आएंगे, हम करेंगे। हम बिल्कुल आपकी प्रिडिक्शंस और ओपिनियंस के लिए ही हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। अभी हम 2 टीम्स जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान हेड टू हेड देखते हैं। इन 2 टीम्स का वर्ल्ड कप्स में बहुत कोई शहजाद रिच हिस्ट्री नहीं Encounter नहीं है, है। 2 मैच खेले हैं, 2 न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, और दोनों में न्यूजीलैंड जो है उनको बढ़तरी हासिल हुई। आज एक और मौका है अफगानिस्तान के पास टू rewrite history to make themselves known as the team that can cause an upset. But BK, I want to talk about Afghanistan for a little bit. हमने ये आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्कशन काफ़ी बार अब स्प्रिंग अप हो रही है जब वीकर टीम्स जो हैं वो बड़ी टीम्स को हराती है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेदरलैंड्स भी आ रही है, अफगानिस्तान भी आ रही है। जिस तरह हमने कल बात की नेदरलैंड्स की कि क्या उनके रिसोर्सेज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड हाउ दैट विन इज सो मच मोर मीनिंगफुल दैन परहैप्स अफगानिस्तान बीटिंग अ टॉप टियर टीम, क्योंकि अफगानिस्तान एक फुल मेंबर नेशन है। उनके पास फुल मेंबर नेशन जो है उनके पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, या उस टाइटल के साथ क्या क्या उनके पास एडिशनल इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं कंपेयर्ड टू अ वीकर साइड लाइक नेदरलैंड्स। बिकॉज अफगानिस्तान को अगर हम अभी भी छोटी टीम समझें तो शायद वो देखिए unfair है। अफगानिस्तान के डायमेंशंस बहुत ही डिफरेंट है। वर्ल्ड डायमेंशंस अगर देखें ना तो अफगानिस्तान के बहुत डिफरेंट है। उनके ठीक है फंडिंग आती है, वो सारा कुछ आता है, लेकिन फंडिंग कहीं लगा नहीं सकते। यही बात मैं करना तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, अभी तक हमने अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना नहीं, मतलब एक स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त है उनका, लेकिन उसके अलावा जो है वो बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत मुश्किल है कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो वो उसका प्रॉब्लम ज़रूर है। आप देखें अभी शहजाद ने मेंशन किया कि कभी ये शारजाह में खेल रहे हैं होम ग्राउंड इनका, कभी देहरादून है, कभी धर्मशाला है, कभी इस तरह। तो इनके होम ग्राउंड ही चेंज हो, इनके प्लेयर्स भी अब जो नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हो, जो पैसे गेम के थ्रू फिल्टर डाउन होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। तो वो डायमेंशन अफगानिस्तान के इस सिनारियो में ना डायमेंशन कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। नेदरलैंड ले लें, आयरलैंड ले लें, जब उनके पास फंडिंग आती है तो उसका इस्तेमाल वो
फ़ौरन कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल फ़िल्टर डाउन हो सकता है। अफ़गानिस्तान अनफॉर्चुनेटली उनके पास अभी तक, राशिद भाई ज़्यादा डीपली देखते हैं उनको, लेकिन अभी तक उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुकी हुई है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, और भी रीजंस होंगे लेकिन ज़्यादा जो रीज़न है वो पॉलिटिकल रीज़न का है। तो वो डेवलपमेंट बार बार 4-डे क्रिकेट की बात करते हैं या उनके अपने लिस्ट डे की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक Women's वैक्यूम cricket तो है ही नहीं, non-existent है वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो पैसे तो ऊपर आ गए हैं Yeah. लेकिन उसको लगाएं किधर, वो मसला है अफगानिस्तान। एग्जैक्टली, आई थिंक इट टोटली कम्स डाउन टू लीडरशिप रोहा, यहाँ पे जो मसला है, क्योंकि बाकी अगर हम मुल्कों के साथ मुकाबला करते हैं Yeah. वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इसलिए हो सका है बिकॉज दैट विजनरी लीडरशिप वाज विलिंग टू डू सो एज वेल। हम इस पे जरूर गुफ्तगू करेंगे मजीद, लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहता हूँ जो हमें कल नजर आया जब हम साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स की बात करें, और वो हफीज भाई आपसे चले मैं करता हूँ, क्योंकि राशिद भाई का कहना यह है कि यार बड़ी टीमों को छोटी टीमों के अगेंस्ट, ये नहीं उन्होंने कहा छोटी टीमों के अगेंस्ट, लेकिन बड़ी टीमों को हमेशा हाई रैंक एंड लो रैंक जी टॉस जीतकर, बड़ी टीमों को टॉस जीतकर सबसे पहले जो है वो बल्लेबाजी ही कर लेनी चाहिए टू पुट प्रेशर। अगर हम टॉस के हवाले से आज ये वर्ल्ड कप में देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, मेरा ख्याल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके सामने रखना, क्योंकि 15 गेम्स के अंदर 4 दफा जो है वो गालिबन जो है टॉस बाय टीम विनिंग टॉस 4 दफा जो है वो मैच जीती है, और फिर बाय टीम लूजिंग टॉस इट्स 11 टाइम्स। अब यहाँ पे एक बात इसके साथ और लिंक करूंगा, जहां राशिद भाई ने ये कहा कि यार टॉप ऑफ द ऑर्डर पे न्यूजीलैंड जरूर रिलाई करता है, नीचे देखने की जरूरत है, वहीं 52% जो एवरेज स्कोर है वो हम अफगानिस्तान के भी टॉप ऑर्डर को ही करते हुए देखते हैं, एंड लोएस्ट अमंग मेंबर स्टेट्स के अगर हम चौथे नंबर से लेके 7वें नंबर तक आए मिडिल ऑर्डर में तो 28 की एवरेज आती है। आपको लगता है आज टॉस बहुत क्रूशल होगा चेन्नई में, क्योंकि हम डे की बात करें, नाइट की बात करें, स्पिन की बात करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर कल भी उस तरह से नहीं नजर आया और बॉल ब्रेक भी हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को मैच कॉस्ट हो गया। सवाल तो ज़्यादा है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जरूर जरूर जरूर। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने स्टैट्स दिखाएं उसके मुताबिक ये बात तो आपको अब साबित हो गई या हो जानी चाहिए थोड़ी सी, जो मैंने बड़ी देर पहले इस्टेब्लिश की थी कि टॉस डजंट मैटर। ठीक है, टॉस अगर doesn't matter तो भी बराबर होते हैं ना नंबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 और 11 टॉस एक सिंपल सा एक एडवांटेज है जो किसी भी टीम के पास आता है, टू कॉल व्हाट दे वांट टू डू इट एट फर्स्ट, लाइक पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। ठीक है, टीम वो जीत रही है जो अच्छा डिस्प्ले कर रही है, जो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। हमें लग रहा है कि लो रैंक टीम जीत रही है, लेकिन अगर उनके जीत का प्रोसेस देखें तो हमें ये इस बात साबित होगी कि उन्होंने राइट प्रोसेस के थ्रू मैच जीता, कोई फ्लूक नहीं है, उन्होंने डोमिनेट किया। 2-3 मैच जो ऐसे हुए जो लगता था कि हाई रैंक टीम को जीत जाना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की। तो जब आप ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से करेंगे, आप बैटिंग पहले करें या बाद में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ज़रूर है कि अभी तक जो 2 हमें काइंड ऑफ अपसेट लग रहे हैं या हमें लग रहा था कि हाई रैंक टीम को जीतना चाहिए, वहाँ पे उन दोनों टीमों ने थोड़ा बैकफुट पे रह के अपने डिसीजंस लिए। उन दोनों टीमों ने जो अटैकिंग माइंडसेट था या जिस तरह की क्रिकेट हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से, उन्होंने दोनों मैचों में टॉस भी जीते और दोनों ने ऑपोजिट सोचा कि यार हम कहीं फंस ना जाएं। तो वो जब आप फियर को दिमाग में पहले लेके खेलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे वो बाइट करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ लर्न करने की है कि अगर आप वाकई सुपीरियर हैं देन टेक द चैलेंज एंड पुट अदर टीम अंडर प्रेशर। क्योंकि फ़र्ज़ करें इन दोनों मैचों में अगर वो टीम जिन्होंने बैटिंग बाद में की है, टॉस जीतने के बाद अगर उन्होंने 280-300 खुद किए होते तो अगर वो करवा देते तो शायद ये सीन ना मिलता या ये रिजल्ट ना निकलता। हमेशा अपसेट होगा बैटिंग में, बॉलिंग में नहीं होता। कभी 350-400 अच्छी टीम करके नहीं करवाती, ठीक है, लेकिन वो 200 करते हुए जो है ना वो आउट हो जाती है। तो अपसेट जो है वो बैटिंग के अंदर आपको नजर आते हैं, आपको बॉलिंग में नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ लर्न करने की भी है कि जब भी आप लो रैंक टीम के साथ खेलें, थोड़ा सा अपनी सुपरमेसी और अपने उस क्लास को दिखाने की एक उसको कहते हैं ना कि आपके अंदर एक तप्पड़ भी होना चाहिए, रादर देन कि आप इतना सेफ खेलने की कोशिश करें। वो मुझे लगता है एक चीज़ साबित होती है। दूसरी चीज़ जो आपने अफगानिस्तान की बात की, देखिए अभी तक ये खेल रहे हैं गुरबाज के इम्पैक्ट पे, बिल्कुल ऐसे ही है, और इब्राहिम ने थोड़ा बहुत साथ में कंट्रीब्यूट किया। मैं ये समझता हूँ कि विदाउट गुरबाज इनकी क्या परफॉर्मेंस है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, पूरा टूर्नामेंट में वो इसी तरीके से खेले, लेकिन ऐसे होता नहीं है अभी तक। देखें इकराम तो बाद में आया ना, लेकिन गुरबाज ने जो इम्पैक्ट डालता है, जो वो एक फियर डालता है, जो वो दूसरी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर एक प्रेशर डालता है, गुरबाज वो जो है अगर आउट होता है
फिर देखना है कि इनकी कैसे जो है प्रोग्रेस चलती है, फिर ये पार रन्स के पास जाते हैं या नहीं जाते। जी। कल पिछली मरतबा भी जो उन्होंने 280 रन्स किए अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें गुरबाज का तड़का था, उसने जो बैटिंग करके दी उसने एक प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन दे दी। बिल्कुल। देखना ये है कि गुरबाज विदाउट गुरबाज इम्पैक्ट कैसे ये प्रोसीड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़रूरी है कि अगर ये नबी को नंबर 5 पे खिलाएं, क्योंकि नंबर 8 पे उसका कोई काम मुझे नज़र नहीं आ ठीक रहा। है। अगर वो नंबर 5 पे खेले, उसके अंदर टेक्निक है, अच्छी क्रिकेट खेला हुआ एक्सपीरियंस है, नंबर 5 पे वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके वो फाउंडेशन दे सकता है या परफॉर्म कर सकता है, मोमेंटम मेंटेन कर सकता है, ना कि नंबर 8। एग्जैक्टली मैं इसको रैप अप करता हूँ इस कॉन्वर्सेशन को बिफोर रोहा टेक्स अस टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। राशिद भाई, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने विटनेस किया है वो हमने ये विटनेस किया है कि मिडिल ओवर्स के अंदर यानी 11वें से 40 ओवर्स के अंदर आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी या फिर आपकी स्कोरिंग एबिलिटी जो है वो टेस्ट होती है, क्योंकि 42वें 43वें ओवर से गेम आगे जाते तो हमने नहीं देखी है। आपको क्या लगता है जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान चौथे से 7वें नंबर तक 28 की एवरेज है और न्यूजीलैंड को इस कॉन्टेस्ट में देखते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी शायद न्यूजीलैंड की ज्यादा है मिडिल ओवर्स में इस टूर्नामेंट में जी, या इस टूर्नामेंट में? नहीं, इसमें तो नज़र आ रहा है कि जो टीम जीत रही है वो 10 आउट कर रही होगी ना, जो टीम हार रही है वो 10 आउट नहीं कर रही और रन्स भी नहीं कर रही, तो वो इम्पैक्ट है। हारने से पहले डिफरेंट स्टैट्स हैं, हारने के बाद डिफरेंट है। हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, कल हमने इसी टाइम पे हमने शो किए थे, 2 विनिंग मैचेस की हमने देखे थे, लेकिन हम तीसरा सिर्फ अलग से दिखाएंगे तो आपको टोटली अलग हारने वाला पिक्चर नज़र आएगी। तो इनका भी ऐसे ही है कि आज के मैच के बाद देखें ये इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बनती हैं। जैसे आपने कहा कि नंबर 4 से नंबर 7 तक 26 का 28 का एवरेज है इनका, उसके बाद हम लोग का भी 37-33 का ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हम लोग कहाँ खेल रहे हैं, हमारी सरफेस कैसी है और अफगानिस्तान किन जगहों पे खेल रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। जो अच्छी टीमें अच्छी जगह खेल रही हैं, ठीक है, श्रीलंका बांग्लादेश का भी लो होगा क्योंकि वो अपनी सरफेस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखना, लेकिन इस इवेंट में देखा जाए तो न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा खेल रही है क्रिकेट। मिचेल भी खेल रहे हैं और सेंटनर भी नीचे से रन किए हैं, तो हम कंपेयर प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे तो मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इकट्ठा होके आते हैं तो अफगानिस्तान ने दिखाया कि वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया। तो स्टैट्स कभी कभार मतलब ये मैच से पहले के एक इन्फॉर्मेशन है, अब अप्लाई इस मैच पे नहीं होंगे वो। ठीक है, बिल्कुल, कभी भी नहीं होंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए ही हम भी कोशिश हमारी यही होती इसमें है कि राशिद भाई हम आपकी एक बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा कल हम इस टाइम शो कर रहे थे, हम तो रोज इस टाइम शो कर रहे हैं, हम ऑटो पे चल रहे हैं। क्रूज कल कंट्रोल नहीं, में। 14 दिन हो गए, Autopilot। आपने कल और कुछ भी बोलना चाह रहा लेकिन बोलूंगा कुछ नहीं। अच्छा, शो के टाइमिंग्स पे ही मैं बात करना चाहती हूँ। अगला जो मेरा पॉइंट है कि मॉर्निंग का जो हमारा टाइमिंग है वो तो फिक्स्ड है, पर जो हमारा पोस्ट मैच शो होता है वो भी फिक्स है। उसका फिक्स है टाइम ना। नहीं फिक्स है, है which 40, brings वो me कह तो रहा है कि to 40 my के बाद next मैच ही नहीं point। जा रहा। मतलब कल तो बारिश की वजह से आपने बोला 43 ना हो गए। 40 के ओवर के बाद मैच नहीं जा रहा, तो वही जिस मैं दिन कहने जाएगा लगी आगे हूँ। हो जाएगा। अभी तक इस वर्ल्ड कप में 30 इनिंग्स में से 16 इनिंग्स जो हैं वो लेस देन 45 ओवर्स पे रैप अप हो गई हैं। व्हाट इज द रीजन बीके, व्हाई आर टीम्स अनएबल टू प्ले द 50 ओवर्स? इज इट द कंडीशंस, इज इट द स्ट्रेटजीज दैट दे आर अनएबल टू अप्लाई? अभी तक ये स्टैट्स आप देख ले, 53% ऑफ मैचेस हैव बीन रैप्ड अप in under 45 overs or less. So we don't know हमारा पोस्ट शो कितने बजे होगा अभी तक। हमें 16 बिल्कुल कोई दिन हो अंदाजा गए। नहीं है। But what is the reason? क्या ये इसमें ट्रेंड थोड़ा सा मैं लेके चलता जी, जी। हूँ। देखिए IPL होती है या PSL होती है, अब तो टाइम मिल जाता है आपको। एक मैच हुआ ना यहाँ नहीं, वहाँ पे एक हफ्ते के बाद उस ग्राउंड पे दोबारा आएंगे आप। यहाँ पे लगातार मैचेस होते रहते हैं, चाहे इसकी वजह से पिच की प्रिपरेशन वैसी नहीं मिल रही। Okay. मैं भी, लेकिन बायोलेटरल होती है, एक सिटी में आपने खेला जी, फिर आप दूसरी जगह चले गए, अब 1 महीने बाद उस पिच पे मैच है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी और मैचेस भी है, मे भी इस वजह से पिचेस की वो कंडीशन नहीं है। बीके आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या रीजन है इस ट्रेंड मुझे जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो अब ये ट्रेंड हो गया है कि जो टीम आगे निकल गई फिर वो उसको वापस पकड़ा नहीं जा रहा। वो चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, जो ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है कि आप कल हफीज़ ने बात की कि मिलर ने क्या शॉट मार दी, हमें ये नज़र आ रहा है कि जो प्लेयर्स, जैसे हम इम्पेशेंट हो रहे हैं तो प्लेयर्स भी बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं। जब बात आती है इनिंग्स बिल्ड करने की या वो एक लफ्ज़ होता है ठक्का, जो हम बोलते हैं ठक्का लगाने की, तो जो छोटा सा ठक्का, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ठक्का, वो अब प्लेयर्स लगाने को तैयार ही नहीं है क्योंकि माइंडसेट बहुत चेंज्ड है। तो आप देख रहे हैं कि जब एक तरफ चली जाती है बात तो उसको वापस ड्रैग करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये मतलब अभी तक जितने मैचेस
चाहे नेदरलैंड जीत रहा है चाहे अफगानिस्तान जीत रहा है, क्लोज मैच नहीं हो रहा, नहीं हो क्योंकि रहा। वो कोशिश ये है कि हम पहले ही अपने आप को इम्पोज कर दें और यहीं से मैच जीत जाएं। जब वो पहले इम्पोज नहीं होता तो उसके बाद फिर वापसी नहीं है, वो पहले ही सारे मतलब किश्तियां पहले ही जला देते हैं, उसके बाद फिर 40 ओवर में हम शहजाद हमसे सवाल करी फिर जाता डूबती है हुई और फिर कहता है कि किश्ती को तिनके का सहारा हाँ, हो जाता है। फिर कहता है कि मैंने सुबह ये कहा था आपने गलत कहा था। आज फिर से देखिए, But आज the फिर से। irony that the way that the last World Cup in 2019 ended, you know, there was a super over. It went boundary right count. down to the wire. और वो फिर बाद में खैर जो हुआ वो तो history है, boundary count and all of that. But खैर the irony कि now we are not getting to see those close matches. I hope आज ये मैं रोज के शो में ये कहती हूँ, मैं आज फिर ये कहूँगी कि आज भी उम्मीद यही है कि एक क्लोज मैच होगा. बट फॉर नाउ लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. व्हेन वी कम बैक तो वी विल dive deeper into today's game and bring you all the analysis. कहीं मत जाइएगा. गेम ऑन है। खवातीनो साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली वी आर अनपैकिंग टुडेज कॉन्टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू बी इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। यहाँ पर एक और बात जो मैं जरूर करना चाहता हूँ अपने पैनलिस्ट से, मैं जरा मोहम्मद हफीज साहब के पास बढ़ना चाहता हूँ। और हफीज भाई, आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमने लास्ट मैच में अफगानिस्तान की बॉलिंग एप्लीकेशन देखी, जहां मुजीब से ही उन्होंने शुरू में अटैक करवाया, फिर विड्रॉ किया, फिर वापस लेकर आए और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जरूर नजर आई। तो अगर हम बॉलर्स के हवाले से बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि कितने इंपैक्टफुल हो सकता है आज उनके हशमतुल्लाह शाहिदी की जो डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द स्पिन ट्रायो? देखें, वो तो वो हमेशा बात करते हैं कि जब भी उनसे उनकी बॉलिंग के मुतालिक बात करें तो 3 स्पिनर की बात करते हैं। उसके साथ एक पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत है। एक अगर ये प्रेशर बिल्टअप करते हैं तो फजल हक फारूकी और नवीनुल हक या अजमत को भी, अभी तक अजमत तो इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाए लेकिन वो अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है इनके तीनों का साथ में, इन तीनों के स्पिनर्स के साथ मिलके इस राइट वे में बॉलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज की जो कंडीशन है, मैं समझता हूँ विकेट टू विकेट बॉलिंग जो भी करेगा, जो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने वाला जो जोन है, वो चाहे स्पिनर बॉलिंग करे चाहे फास्ट वो बॉलिंग करे, जितना आप स्टंप्स के ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर जाएंगे उतने रन आसान होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि इनके पास ये, क्योंकि इनके तीनों स्पिनर जो हैं वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने वाले हैं, इसलिए ये वेन्यू इनको थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, वेन्यू के ऊपर ही हम आते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 6 वेन्यूज़ देखे हैं इस वर्ल्ड कप में। चेन्नई इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर स्पिनर्स आउट ऑफ द 6 वेन्यूज सो फार। 4.46 की इकोनॉमी है यहाँ पे स्पिनर्स की। 2 मैचेस जो अभी तक हमने देखे हैं। राशिद सर, सवाल मेरा ये है कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, कॉनवे अच्छी फॉर्म में है, डैरिल मिचेल ने स्कोर किया, टॉम लेथम भी आज जो है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। कैसे उनको टैकल करना चाहिए अफगानिस्तान के स्पिनर्स को, कंसिडरिंग के न्यूजीलैंड विल वांट टू पुट मोर रन्स ऑन द बोर्ड अगर वो पहले बैटिंग करते हैं? डू यू थिंक कि वो कॉन्स्टेंटली उनको अच्छा एक रन्स पर ओवर मेंटेन करना चाहिए, या संभल के, जो आपने शुरू में भी बात की पीके ने भी, कि संभल के खेलना चाहिए? वेन्यूज़ का जो चैप्टर है ना, या पिचेस का, वो बाजिद के पास है, वो बात करेंगे उसके ऊपर। इसमें थोड़े सा चेंज कर सकते हैं अफगानिस्तान के बॉलिंग। जैसे बॉलिंग मुजीब करते हैं, शुरू में बॉल करते हैं, 5 ओवर करते हैं। ये 5 ओवर बहुत कीमती हैं इनके। शुरू के 2 ओवर कर लें, 3 ओवर कर लें, कुछ ओवर रोके सेंटर बीच के लिए भी लेके आएँ, क्योंकि बीच में ये फंसा सकते हैं और ज़्यादा। नबी भी आ रहे हैं बीच में बॉल करने, राशिद खान। तो इनका जो प्रेशर है वो स्पिन अटैक का है। शायद इनको और भी ओवर्स की ज़रूरत हो बीच में, तो शुरू में 2 ओवर ज़रूर करवाएं। लेकिन जहाँ पे देखें यार, यहाँ पे विकेट नहीं मिल सकती, जितना प्रेशर न्यूजीलैंड को बीच में डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी इनका एक टेम्पलेट ये T20 से बना हुआ है, वनडे में भी सेम पैटर्न से जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी चेंज करके कहीं पे देखें तो शायद बेनिफिट पहुंच सकता है इनको। लेकिन कोई बीके से भी मैं ये बात करना चाहूंगी कि क्योंकि स्पिनर्स की इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त है, डू यू थिंक न्यूजीलैंड बैटर्स शुड बी लुकिंग टू अटैक द लाइक्स ऑफ नवीन एंड फजल हक रादर देन टेक एनी चांसेस विद द स्पिनर्स?
देखिए न्यूजीलैंड का जो तरीक़ेकार है कि ऊपर से उनको स्टार्ट मिल जाता है, फिर वो उसी फ्लो में ही खेलते हैं। तो अगर आपको ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो फिर आप स्पिनर्स को भी अटैक करें, आपके ऊपर से 2 आउट करेंगे, फिर वो थोड़ा स्पिनर जब आते हैं तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं, और या फिर आप सोचते हैं कि अब हमें विकेट नहीं लूज़ करनी, और वो जो राशिद भाई ने बात की, जो 20 या 25 ओवर जो वो इन टैंडम वो करते हैं, वहाँ पे फिर एक तो रन रेट भी कम आता है, ऊपर से प्रेशर भी पड़ता है, ऊपर से आपने अगर शुरू में स्टार्ट नहीं अच्छा हुआ तो वो कवर भी नहीं होता। तो वो जो शुरू का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर से, उसके बाद जब आप वो कर लेंगे, मेरे ख्याल अगर आपने 30-40 स्कोर किया हुआ है और फिर ये क्वालिटी स्पिनर्स आते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो स्टार्ट करना ना इनके खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। अभी अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर हम बात करें, बल्कि इन द लास्ट 2-3 years दे हैव ऑलवेज बिन अ 230-240 टीम। इससे ज़्यादा स्कोर करते हुए हम अफगानिस्तान को नहीं देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। आप कैसे रेट करते हैं अफगानिस्तान की इंप्रूवमेंट को एज अ बैटिंग यूनिट? क्योंकि लास्ट मैच में अगर उन्होंने 280 ऑड पोस्ट किया था, वो उनके पास अब इनफ रन्स ऑन द बोर्ड वो लगाना शुरू हो गए हैं for their bowlers to defend it comfortably because they have got that arsenal. But as a batting unit, अफगानिस्तान ने आपकी नज़र में कितना इम्प्रूव किया है? क्योंकि T20 माइंडसेट की हमने बात की, they do seem to have that mindset since the last couple of years. Do you think अब वो फाइनली उस ODI माइंडसेट में आ रहे हैं, गेयर अप हो रहे हैं? देखिए रोहा, एक चीज़ काफ़ी मरतबा डिस्कस होगी कि ये बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो टैलेंट आता है वो कहीं ना कहीं किसी की आंखों में पिक होता है और उसको उठा के टीम के अंदर लाया जाता है, उसको खिला के बनाया जा रहा है। तो कोई इतना बड़ा बैकअप तो इनके पास तैयार है नहीं कि जिसको मैं कहूँ कि अगर ये निकाल देंगे तो 15 प्लेयर और सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है कि हमें तारीफ़ ये करनी चाहिए कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अफ़गानिस्तान की टीम पूरी दुनिया को चैलेंज कर रही है और डे बाय डे ग्रो कर रही है। अभी मुझे ये लगता है कि जो इनके पास इनकी बैटिंग है उसके अंदर स्किल्स मौजूद हैं। इनके जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनके अंदर 50 रन करने की कैपेसिटी डेवलप हो रही है। 100 करने में शायद थोड़ा सा मजीद कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बात की कि आपकी डेवलपमेंट आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होती है वनडे क्रिकेट में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए है कि आपकी टेक्निक रिक्वायर्ड है वनडे क्रिकेट में। Exactly. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी कमी के बावजूद, अपने रिसोर्सेज के कमी के बावजूद जो मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं अपने टैलेंट की, उस पर इनकी तारीफ बनती है। एग्जैक्टली यहाँ पे राशिद भाई मैं जरा एक और भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हफीज़ भाई ने कहा कि यार नबी भी शायद थोड़ा सा आप दी ऑर्डर खेल सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी लिंक करूँगा, वो ये है कि अगर हम अफगानिस्तान बैटर्स को अगेंस्ट पेस या स्पिन डिस्कस करें तो डॉट परसेंटेज उनकी अबव 50% है, पेस और स्पिन दोनों पे। पेस पे 447 रन बना चुके हैं अगर हम पिछली इनकी इनिंग्स की बात करते हैं, डिसमिसल्स 14 हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज की तो वो पेस पे शायद उनकी बेहतर है, स्पिन को शायद अफगानी इतना अच्छा नहीं खेल रहे। खेलते हैं अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है ना। होता है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एक ज़माने में 10 साल पहले शायद इनको इश्यूज थे, लेकिन जब आप डॉट बॉल की बात कर रहे हैं ना तो फिर हमें बाउंड्री रेशियो देखना पड़ता है एक तरफ पे। शायद डॉट बॉल वेस्ट इंडीज़ की मिसाल है, 2 फाइनल हुए थे T20 के, एक 2012 का जीते थे सेमी की क़यादत में और 16 का जीता था। उसमें डॉट बॉल रेशियो 65% था। ओके। लेकिन उन्होंने बाउंड्री मार के लास्ट 4 छक्के आपको याद ही होंगे फेमस, तो बाउंड्री पे डिपेंड करते थे। तो ये लोग भी ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, तो ये सिंगल डबल वाली टीम लगती नहीं है जी। बीच में रहमत है, इब्राहिम है, शाहिदी है, ये हैं सिंगल डबल वाले प्लेयर, इसकी वजह से इनको रखा हुआ है। और तो नबी अब दी ऑर्डर बिल्कुल बात ठीक है, नबी बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन क्या है उसको हिटिंग के उसमें रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा ब्रीफ कर दिया जाता है कि ऐसे खेलना है, आउट नहीं होना। कभी कभार ड्रेसिंग रूम में होता है, मैसेज मिलता है कि आपको आउट नहीं होना। ये थोड़ी बोला है कि रन नहीं बनाना। आपकी एबिलिटी क्या है, आपको रन भी बनाना है। कोचिंग का एक मेथड है कि आपको बोलते हैं कि आउट ऐसे नहीं होना, लेकिन नेट के अंदर रन बनाना नहीं सिखाया जाता। ये एक बड़ा इशू है कोचिंग सेटअप के अंदर। बिल्कुल, और समथिंग फॉर जोनाथन ट्रॉट टू रियली हैव अ वर्ड विद अबाउट विद हिज प्लेयर्स। अभी हमने अफगानिस्तान की बात हम कर रहे थे, उनके ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं हैपन्स टू बी देयर स्पिन अटैक, उनकी पेस बॉलिंग ने भी लास्ट मैच में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन बात जो हम अभी कर रहे थे वो यही थी कि कहीं ना कहीं बैटिंग ने ज़रूर प्रॉमिस शो किया है, ख़ास तौर पे लास्ट मैच में,
लेकिन वो जो कन्वर्जन रेट है फ्रॉम कन्वर्टिंग दोज 50s इनटू 100s एंड गोइंग पोस्टिंग दोज बिग रन्स ऑन द बोर्ड, वहाँ पे अभी भी अफगानिस्तान की वो कैपेसिटी जो है वो बिल्ड होना ज़रूरी है। मे बी इस वर्ल्ड कप में दे विल पिक अप ऑन दैट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक न्यूजीलैंड की बात करेंगे। अ लॉट टू अनपैक ओवर देयर एज वेल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने अभी अभी पीटीवी स्पोर्ट्स में ट्यून इन किया है, तो आपकी मालूमात के लिए आपको ये बात बताता चलूं कि आज का जो एनकाउंटर है इट्स गोइंग टू बी इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले 2019 के जो चैंपियंस हैं उनको हरा चुके हैं, और आज क्या 2019 वर्ल्ड कप के रनर्स अप को हरा सकेंगे या नहीं, इसी के ऊपर बात हो रही है। पहले हम अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मिस रोहा नदीम हैं, बाजिद भाई हैं, मिस्टर मोहम्मद हफीज़ हैं और राशिद लतीफ़ साहब हैं। मैं ज़रा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई जो एक और खुशशाइन चीज़ न्यूजीलैंड के लिए है, शायद अफगानिस्तान इस पे एक कदम जरूर पीछे जाता है, वो ये है कि इनकी फेज वाइज बॉलिंग पे जब हम बात करते हैं, फेंक दे रहे हो। जी जी जी, जब हम इनकी फेज वाइज बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं, तो एट एन एवरेज जो हमें नजर आई है बॉलिंग की इकोनॉमी रेट्स वो हायर हैं। रादर न्यूजीलैंड के लिए बात खुशाइन है कि वो ऑन द लोएस्ट है अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। खुशाइन तो है, एक टीम अगर 6 पॉइंट के साथ ऊपर है तो किसी रीजन की वजह से ना, जी, चाहे वो पावर प्ले का फेज हो या मिडिल ओवर हो या डेथ ओवर हो, तीनों जगह अगर हम देखेंगे तो ये बेहतर होंगे। और स्पेशली पावर प्ले फाउंडेशन होती है आपके गेम की चलाने की, चाहे वो चेजिंग में हो या पहली इनिंग्स में हो जी। तो उसमें जिस तरह आपने कहा 5.5 कुछ होगी पूरे टूर्नामेंट की, इनकी जी सर। 4 पॉइंट कुछ होगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो फर्क यहीं पे इनका फर्क सर चल पावर रहा प्ले है। में 4.40 बड़ा इम्पैक्ट है, डिफरेंस -1.15 है। मिडिल फेज में देखते हैं 5.30, जहाँ बाकी टीम, जहाँ हम पूरे टूर एवरेज की बात 5.70, -0.4, और फिर डेथ ओवर्स में भी देखते हैं अगर वहां तक गेम जाती है, नौबत पड़ती है देखिए ना, 5.36। नजर आ रहा है न्यूजीलैंड का खेलने Dominate का कर रही है। तरीका। ये है 3 मैचेस का। जी आज ऐसा होगा ये मुमकिन नहीं है, हम इसको इस पे नहीं। हाँ, दूसरी टीम इसको देख के प्लान अपना कर रही है, स्ट्रेटजी प्लानिंग इसको देख के वो कर सकती है, लेकिन ये स्टैट्स दिखा है, ये वाकई में इनकी टीम की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रही है इसके ऊपर। ठीक है। और सर इस बात बॉलिंग इसमें इनके और जाते हैं, बॉलिंग इनके फर्गसन वापस आए, जी। मिडिल ओवर में आ गए, बीच में 8वां या 10वां ओवर आके सेंटनर भी करते हैं। मैट हेनरी बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, बोल्ट अभी विकेटें नहीं ले रहे, लेकिन क्या है रीजनेबल बॉलिंग है उनकी। वैसे बोल्ट की बॉलिंग अभी आएगी, जब प्रेशर डालेंगे वो विकेटें लेंगे जी। क्योंकि डेंजरस बॉलर हैं। तो इनकी बॉलिंग नज़र आ रही है। एक सऊदी अभी नहीं खेल रहे, सऊदी भी नहीं खेल रहे, तो इनके पास बैकअप भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बॉलिंग की अगर हम बात करें, सैंटनर बीके हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस न्यूजीलैंड साइड, क्योंकि कंडीशंस इस वर्ल्ड कप की इतनी फेवर कर रही हैं स्पिनर्स को। ही हैज़ रियली कम इनटू हिज ओन एज अ स्पिनर, एज दैट लेफ्ट आर्म ऑप्शन। हाउ डू यू रेट हिज कंट्रीब्यूशन अभी तक जो 3 मैचेस हमने देखे हैं मिचेल सैंटनर? देखिए, मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो सैंटनर ही कर रहा है। अभी और मैचेस मतलब अच्छी बैटिंग के खिलाफ भी खेलेगा, लेकिन जो डिफरेंस जो क्रिएट करेगा सैंटनर की जो फॉर्म अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो फिर न्यूजीलैंड मतलब एंड तक जाएगा टूर्नामेंट। जब जहाँ पे इसकी फॉर्म डिप हुई, बहुत इंटेग्रल है, जहाँ पे इसकी फॉर्म डिप हुई वहाँ पे न्यूजीलैंड को मसला। अच्छा, मोस्ट विकेट्स जो हैं अभी तक आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, उसमें 2 न्यूजीलैंड के बॉलर्स इस वक्त हमें टॉप पे नज़र आ रहे हैं। सैंटनर की हमने बात की, दूसरा जो नाम हमें नज़र आ रहा है वो है मैट हेनरी। ही इज़ ऑल्सो बिकमिंग दैट ऑप्शन फॉर टॉम लेथम या विलियमसन, जो भी कैप्टन है, कि एक अच्छा रिसोर्स है अगर बोल्ट से वो विकेट्स नहीं लिए जा रहे। अभी तक 3 मैचेस में दोनों बॉलर्स जो हैं सैंटनर एंड हेनरी 8 विकेट्स ईच, टॉप ऑफ द टेबल अगर हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड को, तो वो इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से है। हाउ डू यू सी मैट हेनरीज बॉलिंग इन द वर्ल्ड कप सो फार? देखिए, मैट हेनरी ने शायद वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। टीम सऊदी नहीं खेले, फर्गसन नहीं अवेलेबल थे, तो इसलिए मैट हेनरी खेले। तो ये आपको फिर एक वही चीज़ बताती है। मैं एक चीज़ सिर्फ सैंटनर के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि अभी तक सैंटनर की जितनी भी बॉलिंग है
वो कामयाब हुई है, कंडीशन उनको सूट करती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे IPL खेलने का। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन टीम है, देखें 2 प्लानिंग होती हैं किसी भी टीम को नीचे दबाने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। एक ही होती है कि ऐसे बॉलर को जो उनका विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जैसे जब हम खेलते थे तो मुरली के बार जब हम मुरलीधरन श्रीलंका के खिलाफ खेलते थे तो हम 2 प्लान करते थे। एक ये था कि यार विकेट लेस रखो मुरलीधरन को, विकेट नहीं दो उसको, विकेट ना दो, और उसको मिल्किंग करके 40 से 50 रन करने की कोशिश करो। जी ओके एक ये होता है कि गो एंड अटैक दैट पर्टिकुलर पर्सन जो उनका विकेट टेकर है, उसके अटैक के बाद देखते हैं कि उनके पास क्या जवाब आता क्या है। तो चीज़ दे आर लेके 2 वे ऑफ हैंडलिंग दैट मैटर। मुझे लगता है कि सेंटिनल को अभी तक लोगों ने रिस्पेक्ट दी है। अभी तक तमाम टीम इसको सी ऑफ करने के मोड में जाती हैं जिसमें ये कामयाब हो रहा है। देखना ये है कि कौन सी टीम सेंटिनल के अगेंस्ट अटैकिंग जोन के अंदर आती है, कौन इसको टेक ऑन करते हैं ताकि प्रेशर दूसरों के ऊपर डाले, क्योंकि इनके पास सेंटिनल की जो वेरिएशन है मिडिल ओवर में, अगर उस पर अटैक होता है तो फिर आपके पास आता है ग्लेन फिलिप। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो ग्लेन फिलिप जो बॉलिंग करेगा, अगर कोई बैट्समैन उसको 2 छक्के मारे बगैर इसके जिसने 2 छक्के या इसके ऊपर अटैक किया हुआ है, वो ग्लेन फिलिप को तो जान ही नहीं देगा, उसके लिए तो वो हलवा बन जाएगा। तो देखना ये है कि कौन सी टीम ये सोचती है कि हमने सेंटिनल के ऊपर जो है अटैक करना है, जैसे इंग्लैंड ने सोचा था अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 में, और इयन मॉर्गन ने वो कहा था कि मैं सबसे पहले इस पे अटैक करूंगा एंड वी नॉट गोना गिव हिम एनी इजी इंडिया लाइफ। भी कर रहे हैं अब शाहीन के खिलाफ। जी ये करना पड़ता है, सम टाइम काउंटर अटैक करके आप दूसरी टीम को प्रेशराइज करते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे चूंकि हम सैंडल की बात करें, आप कह रहे किसी ने अटैक नहीं किया, सर एक छोटी सी बात यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ, वक्त जरा हमारे पास कम है जी। ये बात की बहुत डीप है और इस पर हमें बात भी करनी चाहिए, सुनने वाले उनको सीखने के लिए कि अच्छा बॉलर है। सेंटिनल की बात की है, उसको आप क्यों 5 ओवर का स्पेल करवा रहे हैं जी, उसको स्पेल अलग अलग करवा दें। अगर पहले दूसरे ओवर में उसको हिट लगेगी तो वीकर बॉलर आएगा उसकी जगह या दूसरे एंड से चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुरली की बात की, ऐसा होता था, ये तो 40-50 इनके दौर में, हम तो बोलते हैं 20-22 कोई विकेट नहीं दो, हम चंदनों को पकड़ेंगे, हम धर्मासीनों को पकड़ेंगे, ये प्लानिंग होती थी। अब मुझे नहीं पता आजकल क्या है, लेकिन अच्छे बॉलर को अटैक करना चाहिए बिल्कुल। इसी तरह आपने मुजीब के हवाले से बात की थी कि शुरू में 3 ओवर्स कराए और फिर बाद में उनको अप्लाई करें। अब जहां पे सैंडल की बात की कि यार वो डिस्ट्रक्ट कर सकते किसी बैटिंग ऑर्डर को, मैं जरा न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से बात करता हूं। हमने कॉनवे की बात की, विल यंग, रविंद्र चंद्रा हम बात कर चुके हैं। डैरल मिचेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि फेज वाइज प्रोग्रेस करते हुए नजर आते हैं। Yes. अगर उनको पहले 10 ओवर्स पावर प्ले में मौका मिल जाए तो वो शायद इस्टेब्लिश करते हैं, कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर अगर हम मिडिल ओवर्स की जानिब जाते हैं तो 90 से 70 के बीच में स्ट्राइक रेट लेके जाते हैं, और आखिरी फेज में तो सर वो तबाहकुन हो जाते हैं, 150 पे पहुंच जाते हैं। आप उसी टीम की बात कर रहे हैं जिस तरह हम कल साउथ अफ्रीका की बात की थी, माकरम की। बिल्कुल। फेलियर नहीं आया 3 मैचेस के अंदर। जहां पे इस टीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो फिर इनको भी आराम से खेलना पड़ेगा। अच्छा, बैटिंग की हम न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें क्विकली, वी डेफिनेटली शुड टच अपॉन डेवन कॉनवेज, हिज फॉर्म, हिज इम्पैक्ट, जो IPL से उन्होंने जो कुछ सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कल भी हमने यही बात की थी कि अगर डी कॉक नहीं चलते, अगर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते तो नीचे बैटर्स क्या करेंगे। कल हमने देखा डेवन कॉनवे के ऊपर भी, डू यू थिंक बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड रिलाई करेगी आज टू मेक दोज बिग स्कोर्स? विकेट कीपर है ना। देखिए, कॉनवे का कामयाबी की वजह उनकी IPL के अंदर कामयाबी है जी। उन्होंने जो सीजन खेले, मेरा ख्याल है चेन्नई से खेलते हैं एक ही ये, सीजन खेला और नंबर 3 पे आए वो। बिल्कुल। जिसमें परफॉर्म किया। आज की कंडीशन हो सकता है चैलेंज करे, ठीक है। अब उसमें से वो कैसे गुजरते हैं एज ए बैट्समैन, कैसे अपनी इनिंग्स को क्राफ्ट करते हैं, क्योंकि हर मर्तबा हिट थ्रू द लाइन पिच आपको नहीं मिलती, और हर मर्तबा कंडीशन और सिचुएशन ऐसी नहीं मिलती कि आप मारते जाओ चीज़ें चलती जाएं। सम टाइम आप शॉटे मारते हैं, सीधी बॉल जो है वो बैट्स फील्डर के पास जा रही होती है। सम टाइम आपका साथी जो आपको बड़ा एक कंफर्टेबल जोन देता है जहाँ पे आप पे प्रेशर नहीं आता, वो भी आउट हो जाता है जी। तो आज देखना ये है कि रविंद्रा और कॉनवे अगर परफॉर्म नहीं करते तो कौन उनका सेवियर के तौर पर एज ए टीम अपना हाथ टॉम खड़ा हेथम करेगा। का नाम तो आता है माइंड में, उनके पर भी अभी डैरेल मिचेल ड्यू को है। भी अभी तक फाउंडेशन मिलने के बाद की परफॉर्मेंस हमने देखी है। जी। फाउंडेशन ना मिलने के बाद वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्रेशर, कैसे क्राफ्ट That करते will हैं, be वो चैलेंज तो interesting. होना ही है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन टीम वही जीतेगी जो अंडर प्रेशर चैलेंज होने के बाद कोई ना कोई उनका प्लेयर खड़ा होगा और वो परफॉर्मेंस देगा। जैसे कल देखा, कल जब डी कॉक और उनको एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो कोई भी सामने खड़ा नहीं हुआ। जी।
तो ये हो सकता है किसी भी टीम को चैलेंज जो है वो हफीज सामना भाई जो यहाँ करना। पे अलूड करें वो ये अलूड करें कि यार ऊपर से अगर स्कोर नहीं होता तो मिडिल ओवर्स या मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या वो स्कोर कर पाएंगे। दूसरी जानिब हमें ये भी जरूर देखना है कि जब स्पिन ट्राई और फ्लाई होगा तो क्या वो जो हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटर्स नजर आते हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और वो तभी पता चल सकता है जब गेम शुरू होगी। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो एक और बड़ी मजेदार बात है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट किसका किसके साथ मैच है और किस तरह से शेप अप हो रहा है टूर्नामेंट। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। रोहा गेम ऑन है। Ji, welcome back to Game On here. We're building up to Afghanistan versus New Zealand about to kick off shortly in Chennai. अभी हमने टीम्स की बात की, स्ट्रेंथ्स की और वीकनेसेस की और उस सब का जो दारो मदार है वो कंडीशंस पे होगा कि क्या पिच हम देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑलराइट जी, इसी के साथ मैं जरा बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले द बाजिद पिच भाई, एक्सपर्ट। यू नो कि आप यू हैपन टू बी वन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स। होमवर्क करके आती है अपने ही बैट पे, सारा कुछ होमवर्क। आप इधर आके ना बूटियां आपको मिलती हैं। आज मुझे भी एक बूटी आई है। मुझे साथ में क्यों रगड़ जाते हैं मुझे नहीं, आप ये- तो ये रोज बताएं। रोज बूटी ले अपनी बूटी को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पे बूटी डाल दी आपने। ग्रीन रूम में रोज आप बूटियां लेते हैं, आप मुकरे ना। आज बूटी आई है जी वहीं से। जी बूटी ये है कि आपने ग्राफिक दिखाया कि चेन्नई लो स्कोरिंग है, वहाँ स्पिन ज़्यादा हो रहा है। तो वाहिद ये वेन्यूज़ बहुत है, वाहिद वेन्यू है जहाँ पे बीसीसीआई का क्रिएटर नहीं है, लोकल क्रिएटर है, तो उसी की चल रही है। वो बीसीसीआई उसको डिक्टेट इस तरह नहीं कर सकता कि नॉर्मली जितने भी वेन्यूज़ हैं बीसीसीआई का अपना क्रिएटर जाता है तो वो डिक्टेट एक किस्म का डिक्टेट कर सकता है कि जी ऐसे आईसीसी का या बीसीसी? आईसीसी बीस नहीं, जितने भी है बीसीसीआई का क्रिएटर हर ग्राउंड पे जैसे होता है, जैसे हमारे भी जाते हैं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उनका लोकल क्रिएटर है। तो इसलिए इस वेन्यू पे ओवरऑल स्टैट, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं कर, ओवरऑल अगर आप स्टैट्स देखें तो वो लोअर साइड पे है, क्योंकि वो उस किस्म की जो डिमांड है ना कि जी ऐसे हाई स्कोरिंग हो, वो नहीं बनती। पिच आपने देखा ही है, वो ब्लैक सॉइल ही लग रही है, घास नहीं है, तो ये वो लो बैटिंग ट्रैक ही है। तो शायद उसी तरह हो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतने वेन्यूज़ हैं। मैं जरा इसी के साथ जरा राशिद भाई की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने बूटी का तस्करा किया और वेन्यूज का। तो राशिद भाई जरा आप भी प्लीज रोशनी डालेंगे इस बात के ऊपर जो ब्लैक सॉइल की उन्होंने बात ये की। नहीं, ये एक्सपर्ट यही है। मैं तो थोड़ा पिचेस तो सर आपने हम सबसे ज्यादा देखी है। नहीं, मैंने कहा देखी, जो खेले उन्होंने देखी है, अभी खेले हैं बहुत प्लीज। बात ठीक है कि यहाँ के जो डोमेस्टिक होती है ना, उसमें बीसीसीआई का नुमाइंदा या क्यूरेटर जाता है और बेहतर पिचेस बनती हैं उसमें। और इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ा कंट्री है, तो कैरेक्टर हर पिचेस के, हर फील्ड के, नॉर्थ में डिफरेंट है, साउथ डिफरेंट है, फिर महाराष्ट्र आ जाते हैं, फिर बंगाल आ जाते हैं, हर जगह डिफरेंट है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक ही जगह एक ही मट्टी चल रही है, नंदीपुर जी हम यूएई में भी ले गए। इंडिया में ऐसा नहीं है, रेड सॉइल भी आपको मिल रही है, ब्लैक भी मिल रही है। इसमें जो मिनरल है ना वो बड़े काम के होते हैं कि बॉल जो निकलती है, कभी कभार रात में आपको निकलती हुई देख रही है, ये बाउंस बनाना चाहते हैं, बन जाती है कहीं ना कहीं। टर्निंग ट्रैक बनाना चाहते हैं, हम नहीं बना पाते। पिंडी का भी आपको याद ही है, 2 दफ़ा हो चुका है। लेकिन उनके पास ऐसा है, क्वालिटी वर्क है कि वो ज़्यादा बेहतर पिचेस बना लेते हैं। टेस्ट मैचेस में आपने रेड सॉइल भी देखी है, रेड सॉइल की आपने मेनली बात की है, उस पर अगर ग्रास नहीं थी ना, दूसरे दिन स्क्वायर टर्नर है और तीसरे दिन मैच फिनिश है जी ये नज़र आया है आपको। लेकिन वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि दूसरी टीम आए तो पूरे 4 दिन 5 दिन मैचेस चलें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का नुकसान होता है, तो इस पे आ गए। लेकिन स्पेशली चेन्नई की जो बात इन्होंने की है, ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, सही है, जबरदस्त। अब इस पिच के ऊपर पहले टॉस जीतकर क्या करना चाहिए?
न्यूजीलैंड को बैटिंग करनी चाहिए पहले। बड़ी टीम को बैटिंग करनी चाहिए, आपने जैसे हमेशा अपना बयानिया रखा है जी। हफीज़ भाई, जी पहले तो मैं सुनील गावस्कर साहब को देख के खुश हुआ कि एक रेलिवेंट बंदा पिच के बारे में बात कर रहा, जो इन कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकता। दूसरा, थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा कंसर्न मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो जो पिच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले मैच में इस्तेमाल हुई है वो आज भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो वो किसी काम के लिए बचा के रखी हुई है। वो मैच आने वाला है बहुत जल्दी, हमारा जी वो आने वाला है, वो उसी में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो ये जो जितने भी ट्रैक्स हैं ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये किसी और वजह से हैं, और जब पाकिस्तान का मैच आएगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस पिच पे होगा। एग्जैक्टली तो करना क्या चाहिए आपके ख्याल में? ये अभी मुझे लगता है कि बैट फर्स्ट करना चाहिए, बिकॉज अच्छा, लुक्स हम टू मी टॉस के ऊपर इतनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वही जो हमने सुबह भी ग्राफिक देखा कि अभी तक 15 में से आई थिंक 11 मैचेस जो हैं वो टीम जीते जो टॉस हार रही है। तो आपको लगता है आज कैप्टन ये दुआ करेंगे कि कोई भी डिसीजन हम पे कर दें, हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है? लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान को टॉस जीत के सही फैसला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इस पिच के ऊपर मुझे लगता है रन्स ऑन द बोर्ड विल मेक विल गिव यू मोर ऑप्शंस रादर देन कि आप चेज की तरफ चले जाओ। ड्यू के बारे में सोचो, जो चीज़ अभी पड़ी नहीं उसके बारे में क्यों सोचा जाए। तो मुझे लगता है कि बैट फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा शहजाद, हमने लास्ट मैच में बात की केन विलियमसन के बारे में, आज फिर से टॉम लेथम जो हैं कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक जो थोड़ी शफलिंग हो रही है ऑफ लीडरशिप, ये भी थोड़ा मे बी न्यूजीलैंड के लिए ट्रिकी होगी टू मैनेज। जी, द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट अफगानिस्तान हैव won the toss and they will be bowling first in Chennai. They're going ahead with the same team. BK, क्या लगता है टॉम लेथम के माइंड में क्या स्कोर होगा? उन्होंने अभी कुछ एविडेंट बोला तो नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक विल बी अ गुड पास स्कोर हियर? देखिए, थोड़ा वो रियलिस्टिकली देख रहे हैं कि शायद ये पिच उस किस्म का नहीं है जहाँ बाकी वेन्यूज़ पे जहाँ पे लंबे स्कोर हुए हैं, तो वो सारे पहले देखेंगे 250 हो सकता है, फिर उसके बाद देखेंगे जो सिचुएशन है कि 280 तक जा सकते हैं। आई थिंक 280 के अपवर्ड्स देखेंगे कि यहाँ पे स्कोर सेट है। जो असल बात जहन में आती है, राशिद भाई शायद इस पे ज़्यादा मतलब उनकी वर्किंग है उनके साथ। अफगानिस्तान पिछले मैच में बहुत बड़ी उनकी विक्ट्री हुई, बहुत बड़ी। हम ये कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेके जा सकते हैं इस मैच में। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप कॉन्फिडेंस लेके जा सकते हो और अच्छा परफॉर्म, दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि जो अफगानिस्तानी प्लेयर है वो वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट है, आप उनसे बात करो तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट जवाब देते हैं। कभी कभार ऐसे होता है एक मैच के बाद ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्रिकेट में। तो अफगानिस्तान मुझे क्योंकि इतनी बड़ी विक्ट्री हुई, शायद राशिद भाई इस पर ज़्यादा रोशनी डालें कि इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है कि ये ना होए कि इस मैच में वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट संभल के रहें अपने जज्बात के साथ। जी, 99 का वर्ल्ड कप देखें ऑस्ट्रेलिया का, वो जीतते थे भी नॉर्मल रहते थे, सेलिब्रेट कब किया जब वर्ल्ड कप जीते। जी, अफगानिस्तान के साथ और हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब हम जीतते हैं तो हम इतना हाई चले जाते हैं ना कि वापस उतारना मुश्किल हो जाता है हमें, और जब हम हारते हैं लाइक इंडिया मैच के इतना लो चले जाते हैं कि हमें उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों जगह खेले भी, देखा Balance भी। नहीं maintain करते। अफगानिस्तान के साथ भी हुआ ये कि फाइनल हम हारे बांग्लादेश से, जी। गोल्ड का था उसका, एशियन गेम का, तो वो मंदिर भी हमने देखा हुआ है, और जब जीतते हैं वो मंदिर भी देखा हुआ है कि आप इतने हाई चले जाते हो। ये जो मैच की बात की है पिछले वाले मैच की, तो ये शायद इतना जश्न मना लिया कि वापस नहीं उतर रही है। और सर इसमें आपको लगता है, मैं इसके साथ कनेक्ट करूं, अगर हफीज भाई को भी साथ में लेके आऊं इक्वेशन में, कि ये जो फैसला है इनका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, ये आपको लगता है कि शायद उसका इम्पैक्ट जरूर नजर आ रहा है? मुझे थोड़ा लगा कि वो उन्होंने अपने आप को एक मुश्किल टास्क दिया है पहले, कि वो ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड की इन फॉर्म बैटिंग को अच्छे बैटिंग ट्रैक पे कम स्कोर पे रोकें, और फिर जो भी वो रन्स लगाएं उसको वो चेज डाउन करें। ड्यू फैक्टर डिमांडिंग टू मच आई थिंक फ्रॉम अ टीम। मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि वो रन्स ऑन द बोर्ड लगाते, 270-80 अगर वो करते तो वो चैलेंज करते न्यूजीलैंड की बैटिंग को। बट एक ये जो उन्होंने बात की कि सेलिब्रेशन वाली या हाई हो जाने वाली जीतने के बाद, मैंने तो अपनी, आप ये बातें कर रहे हो उन अच्छे दिनों की जब आप खेलते थे। हम थोड़े मुश्किल हालात में खेले हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हमारी ज़िंदगियों में, हमारे साथियों ने कुछ ऐसी जानबूझ के गलतियां कर दी जिसकी वजह से हम लोग फंस गए। तो हमारी बेस्ट सेलिब्रेशन क्या होती थी, मैं वो बता दूं, तो मैं अक्सर गलतियां तो हमारे वालों ने भी की थी। हालांकि वो भी किसी रिपोर्ट की वजह से बच गए ना। तो रिपोर्ट आधी इधर की आधी उधर की, वो आज तक कभी सेटल नहीं हो सकी। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड,
हमारी सेलिब्रेशन क्या होती थी जी। मैं अक्सर शुगर लगाता हूँ, कहता हमारी बेस्ट सेलिब्रेशन जीतने के बाद क्या है, लॉन्ड्री के बैग में लॉन्ड्री डालो, बाहर बाहर रख दो, चुप करके सो जाओ। काफी हो तो गया। हमारी और कोई सेलिब्रेशन नहीं थी बिकॉज वी बीन अंडर सो मच स्क्रूटनी, टू मेनी रेडार्स, टू मेनी पीपल वर लाइक हमारे जो कैरियर गुजरा पिछले 12-13 साल का, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 2010, जी। इट वाज रियली टफ टू एंजॉय एनीवेयर, और अनफॉर्चुनेटली हमने वो मजे नहीं ले सके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच रोहा, क्योंकि अभी रहमान से भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि यार आप कैसे अडेप्ट करते हैं। आई थिंक अडेप्टिंग या अडेप्टेशन की बात करें तो इंडिया उसके ऊपर बड़ी ऑन पॉइंट रही है, बट सिंस आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की बात हो रही है तो सबसे पहले लेट्स टेक अ गुड लुक एट न्यूजीलैंड विद वन चेंज। ऑब्वियसली Kane Williamson unfortunately got injured in the last match, and then Tom Latham once again will be spearheading. So on top of the order, Conway, Will Young comes back, and Rachin Ravindra actually goes back to the third spot. It's a difficult name, but towards the middle order, it's Mitchell, and then Latham, Phillips, and Chapman. Towards the end, in the lower order, we could see Satner, Henry, Ferguson, and Bolt looking all aggressive. Moving on towards Afghanistan, Matasara Mina Kumde, top order. Gurbaz, Ibrahim, Rahmat, and in the middle order we see Hashmat, Ikram, Azmat, Nabi, and towards the end, ladies and gentlemen, Rashid, Mujib, Naveed, News and like Fazal from change. Nabi. Rashid and Mujib is that trio that we all have been talking about. Without a change, Afghanistan, and with one change, New Zealand. Roha. थैंक्स Take it away again. शहजाद। यहाँ पे अब अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ी मजीद भी बात करते हैं। बीके, आई बिलीव यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन दिस वंडरफुल साइड। उतार चढ़ाव की बात हो रही थी कि Okay. ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ 2 डिलीवरीज का आपको बताता हूँ। जो एशिया कप हो रहा था जिसमें नसीम शाह ने मैच जिताया था छक्के मार के, उसमें मैं स्टूडियो कर रहा था एक और चैनल से, तो हम स्टूडियो मतलब मैं ग्राउंड से ही लिंक अप करता था। तो मैं ग्राउंड की जब मैं उतरा हूँ तो ऐसा था कि अफगानिस्तान मैच जीत गया क्योंकि नसीम शाह खेल रहा आखिरी विकेट है। तो मैं वो स्टैंड के सामने जा रहा हूँ, मैं स्टैंड के सामने जा रहा हूँ तो अफगानिस्तान ज़ाहिर डोमिनेंट थे, उस स्टैंड में अफगानी बैठे हुए थे, हंसी मजाक हो रहा है, जपियाँ डल रही हैं, खुशबाश ये वो, ऐसे के बहुत माहौल। पहला छक्का लगा, थोड़ा सा Calm down. काम डाउन गुस्से की मतलब लहर आई। दूसरा छक्का लगा तो बिल्कुल माहौल चेंज। तो 2 बॉलों में माहौल चेंज की कुर्सियां उठ रही हैं, लड़ाइयाँ, ये वो। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, उतार चढ़ाव वो बहुत एक्सट्रीम है। एक तरफ झपियाँ और जैसी 2 छक्के लगे तो कुर्सियां टूट रही हैं। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो राशिद भाई ने कहा है, ये बहुत बड़ा एक मसला है, जप्पियों से कुर्सियों का सफर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी जो है वो हम राशिद भाई के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अभी हमारी इतनी दूरअंदेशी नहीं है कि हम ये तस्करा कर सके कि ये जो चीज राशिद भाई आज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। राशिद भाई उसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर प्लीज अक्कासी कीजिएगा, जो लास्ट 2 फिक्सचर्स की बात हो रही है और वेन्यूज की बात हो रही है, उसके ऊपर आप क्या शेयर करना चाहते हैं आज हमारे व्यूअर्स के साथ? दिखाएं जी। तीनों की यही सोच है कि लास्ट ये जो टूर्नामेंट हो गया, बड़ी टीम हारी हैं जी। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक मैच हार गई हैं जी। तो हमें ये देखना है, पाकिस्तान भी इंडिया से हारी हुई है। तो ये जो 4 टीम हैं आगे जाके जो लड़ेंगी, तो किस किस के आखिरी 2 मैचेस हैं जी। वहाँ पे नेट रन रेट होगा या मैचेस जीतना ज़रूरी है, हम अपने आप को देख लेते हैं। खतरनाक टफ मैचेस हैं मैचेस दोनों हमारे हमारे। पास हैं, इसलिए हमें बीच के मैच जीतना ज़रूरी, मैचेस जीतना ज़रूरी है। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, उसके बाद हम इंग्लैंड का देखते हैं, नेदरलैंड एंड पाकिस्तान, ये भी इनके लिए भी इतना आसान लग नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, शायद इजियर साइड ऑस्ट्रेलिया की लग रही है कि ये थोड़ा सा इनके पास मार्जिन है। साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये मैं ये समझता हूँ इनमें जो सबसे इजी तो किसी के लिए नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी लग रही है कि शायद वो एंड में जाके आसानी है थोड़ी सी एंड में जाके, यानी कि चढ़ाई के बाद खवातीन और आज़ाद यहाँ पे आसानी जरूर नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू शेयर ओवर हियर ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट। तो आज का जो सवाल है वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाएगा। सो द क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन हैपेंस टू बी, हु विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर टुडेज गेम। आज का प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच कौन होगा? टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको जे डॉट की जाने से खूबसूरत सा कलोन परफ्यूम गिफ्ट किया जाएगा। इसी में हम आपको एड भी ले देते हैं, हेल्प भी करवा देते हैं जरा अपने मौजूद एक्सपर्ट से। क्या बोल रहे, कल तो रिजल्ट दिया ही नहीं आपने। कल तो सर आप लोग साउथ अफ्रीका की तरफ थे ना, हम वाहिद थे एंकर्स की टीम नेदरलैंड्स की जानी थी। मैंने विक्रमजीत सिंह बोला था
हाँ, और देखें लेकिन जरा क्या है। वो मेरे पास लिखा पड़ा है, लेकिन वो रिकॉर्ड में आज का आपके ख्याल player में- of the match। जी, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल होंगे सर आज। जी, झुकाओ आज फिर न्यूजीलैंड की जानिब। जी मैं उस विकेट कीपर के मुतालिक ही जाऊंगा। ओए। ये पूरा टूर्नामेंट उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो जिन्होंने जो अभी शायद कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो विकेट कीपर हैं लतम। कॉनवे। कॉनवे। ओके जी बॉस, बाजी भाई। नहीं, सवाल यहाँ पे सेम होगा और वहाँ पे भी सेम होगा, वहाँ पे चेंज वहाँ हो बदल जाता है ना। वहाँ बदल, वहाँ अपने मुताबिक कर नहीं, अच्छा लेते हैं। हम भी कोशिश करेंगे। मैं तो आप कोशिश देखें, नहीं। हम अफगानिस्तान की तरफ हमारा झुकाव है, लेकिन आप प्लीज अपनी जरूर राय दें। नहीं, अफगानिस्तान का झुकाव बताए ना कि आप कह रहे हैं यार अफगानिस्तान पहले जीत आप जाएगा। बता तो देना, फिर हम बताते हैं ना। नहीं, ये आप कर रन्स दो। का क्वेश्चन है कि मैच का क्वेश्चन है? एक Man of the Player of the match। प्लेयर ऑफ द मैच, हाँ अभी जी। प्लेयर ऑफ द मैच ही बताएंगे। जी जी। सेटनर। That was going to be my यार, pick। अलग आए हैं भाई, अलग आए हैं। मैं भी सैंटनर की तरफ ही लीन कर रही हूँ। शहजाद, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आई विल गो विद मुजीब। आई थिंक यू I mean, it's a tough call, but I'll go with मुजीब। जो सुन रहे हैं ना, इनकी बात सुने, ये इस वीक बहुत फॉर्चुनेट जा रहे हैं, लकी जा रहे हैं, तो यू बेटर गो विद व्हाट शहजाद हैज पिक्ड। एग्जैक्टली क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों के साथ मुझे लगता है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी अच्छी जर्नी है। जब उन ओडीआई का आगाज किया था 11वें नंबर पे थे। इकराम भी हो सकते हैं, मुझे ये भी एक इकराम भी फीलिंग हो आ सकते रही हैं, है। लेकिन अगर वो विकेट्स भी लेते हैं या और भाई, रन्स भी करते हैं, क्या हो रहा है? तो सब हो सकता तो है। आई थिंक डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। और वो खुद भी अपने इंटरव्यू में अभी हाल ही आई में थिंक उन्होंने वहाब लिखा है। की जगह पे भी हम एक हाँ, अपना भी इनपुट जिसका- दे देते हैं ना, क्योंकि जिसका वो हाँ, आज हमारे भी- पास दो चॉइसेस हैं। जिसका आर्टिकल सुबह नजरों से गुजरे वही प्लेयर ऑफ द मैच। नहीं, अच्छा देखिए, उसमें ऐसी एबिलिटी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने बारे में ये खुद कहा है कि यार मैं ज्यादातर नेट्स में अब बैटिंग प्रैक्टिस करता हूं, तो हो सकता है कि विद द बॉल एंड बैट इंपैक्टफुल हो अगर उनकी गिवन द यूटिलिटी ठीक हो। लेकिन ये हम आपको एड लेकर दे रहे हैं अपने मौजे मेहमानों की जाने से। जरा टोटल भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या टोटल हो जिसको अफगानिस्तान चेज कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि कितने होगा ये बनाएंगे ये लोग, कितने बनाएंगे? न्यूजीलैंड। हाँ जी, यही सवाल है। यार टफ है पिच। हम मशवरा कर सकते आप हैं कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड भी है, हम तीनों का एक होना चाहिए। कहते हैं तो हम आपकी कॉल भी मिलवा देते हैं अगर आप किसी से मशवरा करना चाहते हैं। वहाब या 280 लग रहा है। 280? 280 हाँ। ओके बॉस जी। हफीज भाई आ गया 300। 300 एक ही आ गया ना, जी। 283, चले 290। हमें यहाँ पे 290 रैप अप करना पड़ेगा ये, अच्छा, बिकॉज इसमें- एक्शन जो है वो शुरू इसमें हो गया ये है कि चेन्नई में। हम तीनों का जो एवरेज होगा ना वो नहीं, नहीं। 280 to 90, 300 इसके पास I पास। think we have the record of that, gentlemen. Thank you so much. Time to go to Chennai for all the action. So enjoy the match. We will see you in the post-match show. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Game on. गेम ऑन है।